हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 1 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 जुलाई। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उस भूमिका की भी है वकालत करता है जो दोस्ती दुनिया भर में कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्ल, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों की दोस्ती का एक मजबूत बंधन बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की एक पहल है जो यूनेस्को द्वारा शांति, संस्कृति को मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के समूह के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव आधारित है, जो हिंसा को अस्वीकार करते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए की दृष्टि से उनके मूल कारणों को संबोधित करके संघर्षों को रोकने का प्रयास करते हैं। इसके बाद 1997 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोवी होम नामक कोविड आरएनए परीक्षण किट विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने विकसित की है। यही आरएनए कोविड परीक्षण किट विकसित की है आईआईटी हैदराबाद ने। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट जो घर पर स्व परीक्षण की अनुमति देती है और जिसे कोवी होम कहा जाता है को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया। किट को सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा मान्य किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल में यह लॉन्च किया। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। यही लॉन्च किया है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च केरल में पुलिस के द्वारा। केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है। और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों और साइबर धमकाने और अपमान को रोकना। इसके 10 घटक हैं और जिनमें से एक मौजूद पिंक पुलिस पेट्रोल सिस्टम को सक्रिय कर रहा है जिसका नाम है पिंक जन मैत्री बिट है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और यहाँ पर राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सॉरी इसमें राइट आंसर लिखा ही नहीं, मैं बता देता हूँ, अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल ने यह खिताब जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यही है वंतिका अग्रवाल जिन्होंने यह खिताब जीता है। वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उसने 11 राउंड से 9.5 अंक हासिल किए और प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे ने यह खिताब जीता है। यही है वैदेही डोंगरे जिन्होंने यह खिताब जीता है। वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए खिताब। मिशिगन की 25 वर्षीय लड़की वैदेही डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया और जॉर्जिया की अर्शी लालानी को फर्स्ट रनर अप और नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को सेकंड रनर अप घोषित किया गया। डोंगरे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पढ़ाई की है, इन्होंने कथक से भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक निर्दोष प्रदर्शन करने के लिए प्रतियोगिता मिस टैलेंटेड का खिताब जीता है उन्होंने। और पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हेडन इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि और मुख्य न्यायाधीश थी। और मिस इंडिया यूएसए, मिसेस इंडिया यूएसए और मिस टीन इंडिया यूएसए 3 अलग अलग पेजेंट में 30 राज्यों की 61 प्रतियोगिता भाग ले रहे थे और तीनों श्रेणियों के विजेताओं को विश्वव्यापी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए मुंबई, भारत की यात्रा करने के लिए मानार्थ टिकट मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BIAL ने किसके साथ एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने का समझौता किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, IBM के साथ में। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि BIAL ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए IBM कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए और साझेदारी को बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अपनी उत्पादकता में सुधार करने और अपनी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को स्वचालित करने और यात्री यातायात में भविष्य के विकास को संभालने और लागत कम करने के लिए परिचालन लचीलापन बढ़ाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। IBM के CEO कौन है? तो IBM के CEO है अरविंद कृष्णा और IBM का मुख्यालय है अरमोन। और यह कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलियर्स ने भारतीय कारोबार हेतु किसको CEO नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रमेश नायर। रमेश नायर को नियुक्त किया है कोलियर्स ने भारतीय कारोबार के CEO के रूप में। यही है रमेश नायर। संपत्ति सलाहकार कोलियर्स ने रमेश नायर को भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और एशिया के लिए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बाजार विकास नियुक्त किया है। और नायर का अनुभव और नेतृत्व कौशल क्षेत्र और दुनिया भर में अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होगा, क्योंकि वे कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था में अवसर तलाश रहे हैं। कोलियर्स के एशिया पैसिफिक CEO जॉन कैनी हैं और कोलियर्स के CEO अभी कौन है? तो JS हैनिक। और इसका मुख्यालय है टोरंटो, कनाडा में और इसकी स्थापना की गई थी 1976 में ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अब्दुल्ला हामिद ने 76वें UNGA की अध्यक्षता जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। मालदीव के यह विदेश मंत्री हैं। यही है अब्दुल्ला हामिद जिन्होंने यह अध्यक्षता जीती है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता जीती है और यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास की पहली बार है जो मालदीव UNGA में राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और UNGA के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल्ला शाहिद की जीत एक गर्व की उपलब्धि है और वैश्विक मंच पर देश के कद को ऊपर उठाने का एक कदम भी है। प्रेजेंट टाइम पर मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ पर मुद्रा चलती है मालदीवियन रुपया। क्या है यहाँ पर? मालदीवियन रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने समझौता किया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है और इसका उद्देश्य छात्रों को 3 वर्षीय बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन रिटेल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रदान करना है और 3 साल के पाठ्यक्रम में 1 साल का क्लासरूम प्रशिक्षण और उसके बाद मारुति सुजुकी अधिकृत डीलरशिप पर 2 साल का ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा। इसमें मारुति सुजुकी के सीईओ हैं केनिची अयुकावा। ये कब से है? 2013 से और इसकी स्थापना की गई थी 1982 गुरुग्राम में और मारुति सुजुकी का मुख्यालय है अभी नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक हेनरिक का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक इंग्लैंड के प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह प्रमुख गेंदबाज थे, यही थे माइक हेनरिक, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इंग्लैंड और डार्बीशायर के पूर्व गेंदबाज माइक हेनरिक का निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड की एशेज श्रृंखला की 2 जीत में प्रमुख भूमिका निभाई है और 1974 और 81 के बीच अपने देश के लिए 30 टेस्ट मैचों में 87 विकेट लिए हैं। और हेनरिक, जिन्होंने 267 प्रथम श्रेणी के मैचों में 770 विकेट और 22 एक दिवसीय मैचों में 35 विकेट किए हैं, वे आयरलैंड के पहले पेशेवर कोच थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।